ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पीएफ अकाउंट पर जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है उसे 8.5% पर कायम रखने का फैसला किया है। ये महत्वपूर्ण है कि कोरोना संकट के दौरान भी 2019-2020 में ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 8.5% की इंटरेस्ट पेमेंट सभी 5 करोड़ के करीब जो ईपीएफ के खाताधारक हैं उनको देने का फैसला किया था। ये फैसला एक मुश्किल परिस्थिति में लिया गया है जब अर्थव्यवस्था अब भी एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। और इस बैठक से पहले जो कंसल्टेशंस हुई थी, जो बैठकें हुई थी श्रम मंत्रालय में, उसमें इस बात पर विचार हुआ था, स्टेक होल्डर्स, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जो सलाह मशवरा हुआ था उस दौरान, कि क्या मौजूदा परिस्थिति में ये संभव होगा ईपीएफओ के लिए कि वो अब भी इस संकट के दौर में 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट दे जो पीएफ के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको। लेकिन आखिरकार ये तय किया गया कि इस मुश्किल परिस्थिति में जब बहुत सारे कर्मचारी अपनी नौकरी खो चुके हैं और कर्मचारियों की जो कमाई है वो भी घटी है, बहुत सारे सेक्टर्स में इंक्रीमेंट्स भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि इस मुश्किल घड़ी में, संकट के दौर में जो ईपीएफ के खाताधारक हैं उनको 8.5% की दर से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उनके कॉर्पस पर, पीएफ के कॉर्पस पर, वो फंड उनको दिया जाए। ये महत्वपूर्ण है कि अब इस प्रस्ताव के बाद, अब इस प्रस्ताव को, इस फैसले को, जो रिकमेंडेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, उसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है। और वित्त मंत्रालय की जब अंतिम मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद जो आवंटन है, जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, करीब 5 करोड़ पीएफ के जो अकाउंट्स हैं उसमें 8.5% इंटरेस्ट पेमेंट को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो चीफ लेबर कमिश्नर हैं भारत के, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो भी हैं, डीपीएस नेगी, उन्होंने एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में ये कहा है कि एक आकलन किया गया है कि 8.5% की इंटरेस्ट पेमेंट के बाद भी जो ईपीएफओ का जो कॉर्पस है उसमें बैलेंस कॉर्पस करीब 250 करोड़ का होगा। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मुश्किल फैसला था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लिए। हालांकि जो श्रमिक संगठन सीटू है उसके महासचिव तपन सेन ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि पिछले 7 से 8 साल में जो 8.5% की इंटरेस्ट रेट तय की गई है, ये सबसे निचले स्तर पर है पिछले 7-8 साल में। और इससे जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको हमेशा ये आशा रहती है कि उनका जो कॉर्पस है, उनकी जो मेहनत की कमाई का जो बचत राशि है ईपीएफओ के पास, उस पर उन्हें और बेहतर पेमेंट मिले। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा परिस्थिति में सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ईपीएफओ और उसको किसी भी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही तपन सेन ने एनडीटीवी से ये भी कहा है कि सरकार को ये समझना होगा कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा दिया जाता है ईपीएफ कॉर्पस पर, तो इससे जो लोग रिटायर होते हैं, जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च भी करते हैं, घर खरीदने के लिए, दूसरी ज़रूरतों के लिए वो उसका खर्च करते हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छा असर होता है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि श्रमिक संगठनों की तरफ से जो ये राय सरकार के सामने रखी जा रही है, इस पर सरकार आगे क्या रणनीति और रुख अख्तियार करती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने श्रीनगर में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में ये तय किया है कि देश के सभी 5 करोड़ के करीब जो ईपीएफ के खाताधारक हैं उनको 2020-2021 में जो इंटरेस्ट पेमेंट है उनके पीएफ कॉर्पस का, वो 8.5% दिया जाएगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने यह फैसला ऐसे वक्त पर किया है जब सरकार राजस्व कलेक्ट करने के नए रास्ते ढूंढ रही है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ के खाताधारकों के लिए एक नया प्रस्ताव संसद में पेश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की तरफ से वो करते हैं, उस पर ब्याज से जो उन्हें कमाई होती है उसे रिस्ट्रिक्ट यानी सीमित किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जो टैक्स से छूट अभी मिलती है सभी ईपीएफ के खाताधारकों को, उनके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर ब्याज से जो उनकी कमाई होती है उस पर, उसे अब सीमित किया जाएगा। यानी टैक्स की छूट की सीमा को अब कम किया गया है। ये तय किया है वित्त मंत्रालय ने कि 2.5 लाख तक जो भी एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ फंड में, उस पर ब्याज से होने वाली कमाई को टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी कर्मचारी 2.5 लाख से ज़्यादा किसी भी एक साल में अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ फंड में, तो उस पर ब्याज से जो उसकी इनकम होती है उसे टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर,
एनडीटीवी इंडिया।